बात करूंगा इस वीडियो में समुदाय पर, यानी कि कम्युनिटी पर। समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय की परिभाषाएं क्या हैं, समुदाय के प्रकार और विशेषताओं पर इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की जितनी भी हमारी नोटिफिकेशन है आपके पास आपके मोबाइल पर पहुंचती रहेंगी जैसे ही आप अपना नेट ऑन करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों के पास में वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं दोस्तों, पहले आप लोग वीडियो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और समुदाय के अर्थ पर, और समुदाय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कम्युनिटी, क्योंकि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समुदाय को कम्युनिटी बोलते हैं। और जो समुदाय शब्द है दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला आपका शब्द है कम, दूसरा आपका शब्द है म्यूनिस, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है। और ये जो दो शब्द हैं वो हैं लैटिन भाषा के शब्द। किसके हैं दोस्तों? लैटिन भाषा के शब्द हैं कम प्लस म्यूनिस। तो कम का अर्थ क्या होता है? कम का अर्थ होता है इंग्लिश में हम अगर बात करें तो टुगेदर, अर्थात इसका अर्थ होता है एक साथ। और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विसिंग, यानी कि सर्विस कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेवा करना। सर्विस क्या होती है दोस्तों? सेवा करना। तो अर्थात इसका पूरा अर्थ क्या निकलता है? इसी प्रकार हम जब इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो हम कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? इस प्रकार समुदाय का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? एक साथ सेवा करना। आप सभी को पता है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है। मानव कैसा प्राणी? तो सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज में रहता है। और यदि मानव समाज से अलग होता है, समाज से पृथक होता है, समाज से अलग होता है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। समाज में सभी सदस्य अपनी योग्यताओं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज में जितने भी सदस्य होते हैं वो जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वो क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहना और उनके साथ कार्य करना समाज के अंतर्गत आता है। और प्रत्येक व्यक्ति अगर अलग अलग होकर के कार्य करेगा तो वे कार्य को नहीं कर पाएगा, उसको जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हो सकता है कि समाज में हम रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं। अगर कोई भी विपत्ति या कोई भी घटना आपके साथ होती है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, और अगर आप समाज से अलग रहेंगे तो आपके साथ कोई भी खड़ा आपको नहीं मिलेगा। सिवाय आपके तो आपकी क्या परेशानियां बढ़ जाएंगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जो भी तकलीफें आएंगी वो आप पर ही आएंगी। ऐसे पूरा समाज एक साथ में मिलकर के जब कार्य करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि समाज का अस्तित्व कब है? जब योग्यताएं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना ही समाज का अस्तित्व कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है दोस्तों, जिसमें क्या होती है? परस्पर मिलकर रहने की भावना होती है। समाज में समाज को क्या कहा गया? इसको कहा गया कि यह एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें मिल करके रहने की भावना होती है तथा परस्पर सहयोग द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समुदाय का विचार। संभवतः एक ऐसी स्थिति में आया जहां किसी स्थान पर बहुत से लोग एक दूसरे के लाभ के समान उद्देश्य के लिए इकट्ठा हों, यानी कि एक दूसरे से लाभान्वित हों, एक दूसरे से इकट्ठा हों। दोस्तों सांस्कृतिक भाषा, वहाँ की प्रथा, वहाँ के विचार, वहाँ के जो सामाजिक सेवाएं हैं इत्यादि, ये सभी चीज़ें दोस्तों समुदाय में देखने को मिलती हैं। और समुदाय का यह लाभ भी हो सकता है, इसको हम लाभ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषाओं पर। तो सबसे पहली परिभाषा है आपकी आग वर्ण और निम्नकाफ के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपसे 2 नंबर में पूछी जा सकती है। आपसे कुछ भी 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। आपसे 5 नंबर में पूछ देगा समुदाय क्या है, समुदाय के अर्थ को लिखिए, समुदाय की परिभाषा लिखिए, समुदाय की विशेषताएं क्या हैं, समुदाय के प्रकार क्या हैं।
इन सभी चीज़ों में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जा सकता है, कुछ नहीं तो 2 नंबर में आपसे समुदाय की परिभाषा पूछ लेगा। तो देख लीजिए, आग वर्ण के अनुसार, या कह सकते हैं आग वर्ण एवं निम्नकाफ के अनुसार। दोस्तों इन्होंने क्या कहा, एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, एक सीमित क्षेत्र के अंदर, एक सीमित क्षेत्र है, एक सीमित दायरा है, एक सीमित क्षेत्र है जिसके अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ऐसा कहा आग वर्ण एवं निम्नकाफ के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं मेंजर की। दोस्तों इन्होंने क्या कहा, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी, वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है। यहाँ पर क्या कहा गया था, आग वर्ण के अनुसार सीमित क्षेत्र बताया गया था, और यहाँ पर क्या कहा, केवल और केवल शब्दों का फेर है और कुछ भी नहीं। वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है दोस्तों, बोगार्ड्स के अनुसार। ये डेफिनेशन जो आपकी है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें कुछ मात्र तक हम की भावना पाई जाती है। ऐसा कहा था बोगार्ड्स जी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकाइवर की। अगर हम मैकाइवर की भी बात कर लें साथ में ही, तो मैकाइवर जी ने क्या कहा था, मैकाइवर जी ने कहा था कि जब किसी समुदाय के सदस्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या विशेष स्वार्थ से नहीं होता, बल्कि उनके एक साथ रहने के आधारभूत बात भी एक सी होती है, उसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ऐसा कहा था मैकाइवर जी ने। याद रखिएगा, मैंने जो 3 डेफिनेशंस आपको बताई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अगर इनको याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, समुदाय के प्रकार पर। अभी तक हमने अर्थ और परिभाषाओं पर बात की, अब हम समुदाय के प्रकार पर बात करेंगे। दोस्तों समुदाय को काफ़ी सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रकारों में बांटा, लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो आपके प्रकार आपके सामने हैं। पहला आपका ग्रामीण समुदाय। अब ग्रामीण समुदाय आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रामीण समुदाय क्या होता है। सभ्यता के प्रारंभ में ही एक निश्चित भूभाग तो बताया गया, लेकिन स्थायी रूप से प्रकृति वातावरण में रहने वाले उसी भूभाग में ग्रामीण समुदाय के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि जो सबसे पहली सभ्यता थी उसमें जो गांव में लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हम ग्रामीण समुदाय कहते हैं। वास्तव में गांव में नगर की कोई भी सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती, यानी कि जो नगर है वहाँ पर उसकी अपेक्षा जो गांव है उसमें किसी भी प्रकार की सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती। तो आगे बात करते हैं। अगर हम कुछ अच्छे शब्दों में बात करें तो आपका अपने बोलचाल की भाषा में शब्द थे, लेकिन अगर हम ग्रामीण समुदाय की कुछ अच्छे शब्दों में बात करें तो ग्रामीण समुदाय का अर्थ वह सामुदायिक जीवन से है जो औपचारिक, प्राथमिक, सरल एवं समाज की प्रारंभिक अवस्थाओं की पूर्ति करता है। तो ये है आपका ग्रामीण समुदाय। नेक्स्ट हम बात करते हैं नगरीय समुदाय पर। नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, आपका नगरीय समुदाय। अब नगर में काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, काफ़ी सारे विद्वान हुए जिन्होंने नगर के आकार को काफ़ी चेंज बताया, उसका घनत्व तो अलग अलग बताया, सुविधाएं जो सुविधाएं वहाँ पर होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब गांवों में जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटलाइज की या स्कूलों की, वो सुविधाएं नगरों की अपेक्षा गांवों में कम होती हैं और नगरों में ज़्यादा होती हैं। तो क्या कहा गया, सामाजिक दृष्टि से नगर केवल जीवन की एक विधि है तथा यह एक अनुपम प्रकार से वातावरण अर्थात नगरीय परिस्थितियों की उपज होती है। समाज के नगरीय परिवेश के कारण इसे नगरीय समुदाय कहा जाता है। हार्वर्ड के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा गया कि स्वयं सभ्यता के जन्म के समान
ही नगर का जन्म भी भूत के अंधेरे में सो गया, ऐसा कहा था हर्बर्ट जी के अनुसार। दोस्तों कस्बा पर बात कर लेते हैं। कस्बा क्या होता है? या थोड़ा नगर की तुलना में छोटा होता है। कस्बा नगर की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि कस्बे में 4 लाख लोग रहते हैं, 500 से 4 लाख लोग रहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि 5 लाख रहते हैं, तो कुछ कहते हैं 1 लाख लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नगर की तुलना में जो होता है कस्बा वह छोटा होता है। इसकी कोई भी परिभाषा सही से अभी नहीं बताई गई है। इतना ध्यान रखिएगा, नगर की तुलना में आपका जो कस्बा होगा वह छोटा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके समुदाय की विशेषताओं पर। समुदाय की विशेषताएं आपके सामने हैं। समुदाय की पहली विशेषता, क्या क्या समुदाय में होना चाहिए। समुदाय आखिरकार क्यों एक साथ में, व्यक्ति किन विशेषताओं के कारण समुदाय में रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका है स्थानीय या निश्चित भूभाग। अब स्थानीय निश्चित भूभाग के अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों? अगर निश्चित भूभाग नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, तो समुदाय की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा कि समुदाय हमारा कितना बड़ा है। तो निश्चित भूभाग होना चाहिए, स्थानीयता होनी चाहिए कि किस स्थान पर हम रह रहे हैं। परंतु जो मनुष्य है बिना भूभाग के नहीं रह सकता। आप सभी को पता है कि निश्चित भूभाग अगर नहीं है तो नहीं रह सकता। एक निश्चित भूभाग के कारण ही समुदाय के सदस्य परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं। अब आप लोग ही समझ लीजिए, आप किस गांव से रहते हैं, किस गांव में आप रहते हैं, वहाँ पर आपका समुदाय है। किस गांव में आप हैं, वहाँ पर आपका जो निश्चित भूभाग है, आपके गांव का जो एरिया है, आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, किस स्थान पर आप रहते हैं, ये आपका निश्चित भूभाग ही डिसाइड करता है। सामुदायिक भावना, समुदाय में दोस्तों हम की भावना होती है। हम की भावना होती है, ये बहुत ही गलत भावना होती है। मान के चलिए हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ये कहना गलत है। हमसे ये कार्य हो सकता है, ये तो कहना सही है, लेकिन हम ही इस कार्य को कर सकते हैं, ये कहना बहुत गलत है। जहाँ पर हमसे ये कार्य हो सकता है, वहाँ पर तो हमसे ये कार्य हो सकता है तो दूसरे से भी हो सकता है, लेकिन हम ही इस कार्य को कर पाएंगे, ये भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये भावना दोस्तों अहंकार को लाती है। तो ये भावना, हम की भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जन समूह पर। और जन समूह की अगर हम बात करते हैं तो यह एक मूर्त समूह होता है। जन समूह के द्वारा किसी मूर्तता का आभास होता है। बिना जन समूह के समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर वहाँ पर लोगों का समूह नहीं होगा, वहाँ पर जो हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो हमारे जनजातियाँ हैं, अगर वो नहीं होंगी तो उनका समूह नहीं होगा, तो क्या दोस्तों समाज की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे, हम समुदाय की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। सामान्य जीवन, वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ का व्यवहार कैसा है, लोग कैसे रह करके वहाँ पर कैसे निवास करते हैं, इनका विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या होगा, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। विशेष नाम, किस गांव में आप रह रहे हैं, आपके गांव में कौन सा आपका मोहल्ला है, तो ये सभी चीज़ें कहलाती हैं आपका विशेष नाम। आत्मनिर्भरता, सभी व्यक्ति आत्मनिर्भर होने चाहिए समाज के अंदर। आत्मनिर्भर, वो स्वयं में आत्मनिर्भर होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, दूसरा कर रहा है आपका किसी भी प्रकार की जॉब कर रहा है, तो दोस्तों जो कृषि कर रहा है वो जॉब वाले को अनाज देगा और जो जॉब कर रहा है उसको पैसा देगा। यानी कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अनिवार्य सदस्यता। जो जन्म हुआ हो वो आप ही के यहाँ हुआ हो या कहीं से आकर के बसा भी हो, तो उसके अंदर जो होनी चाहिए, एक व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है फिर वह स्वतः ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है। और अगर कुछ दिनों बाद रहने की, जैसे मान लीजिए किसी दूसरे देश से हमारे देश में लोग रहने के लिए आते हैं, तो क्या होता है कुछ दिनों बाद उनको भी हमारे देश की जो मान्यता है दे दी जाती है कि हाँ आप इस देश में रहते हैं, आपको एक अच्छा सदस्य माना जाएगा, आप भी इस देश के निवासी हैं। तो इसी प्रकार से समुदाय भी होता है। तो दोस्तों ये जो आपका टॉपिक था वो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनको भी यह वीडियो दिखा दीजिएगा। और
चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।